नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट नर्सिंग भर्ती में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उनका मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है, कोर्ट में अभी भी लंबित है, उसको लेकर है। साथियों, कैसे इन लोगों को बाहर किया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सभी लोग लगभग राजस्थान के हैं, एक आधा झारखंड, कुछ आपके यूपी के, और हाँ, इन्हीं स्टेटों के हैं। तो कैसे इन लोगों को बाहर किया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है साथियों। इनका बाहर होना बहुत जरूरी है साथियों, और ये तभी बाहर होंगे जब हम लोग इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर हम ये सोच लें कि हम गुपचुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप इस चीज को भूल जाइए कि ये बाहर होंगे। हमें इनके खिलाफ मुहिम चलानी होगी, हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। जब तक हम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हर एक हथकंडा नहीं अपनाएंगे, तब तक ये लोग उत्तराखंड से बाहर नहीं होने वाले। ये बहुत जरूरी मुद्दा हो गया है। आप खुद सोचिए, 3 जनवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी। तो 3 जनवरी 2023 से 3 जनवरी 2024, उसके बाद 3 जनवरी 2025, 2 साल हो चुके हैं। ये लोग सरकार के खिलाफ कोर्ट गए थे, आपके या मेरे खिलाफ नहीं गए थे। ये लोगों ने सरकार को चैलेंज किया था कि हमें इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। आज तक इनको सम्मिलित नहीं किया गया सरकार द्वारा। बहुत अच्छी बात है, आज तक सरकार द्वारा इनको इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन एक बुरी बात भी है कि आज तक इनको बाहर भी नहीं किया गया। सरकार ने एक अच्छा काम किया कि इनको भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया, लेकिन हमारे साथ एक बुरा काम भी हुआ कि इनको आज तक बाहर भी नहीं किया गया। 2 साल का टाइम पीरियड पूरा बीत चुका है, अभी तक ये कैंडिडेट जस के तस हैं। इनके पदों पर आज तक उत्तराखंड के मूल निवासियों को नियुक्ति नहीं मिली है। इन पदों को आज भी कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका जो केस है उस पर आज तक डिसीजन नहीं आया है। 2 साल पूरे होने के बाद भी इनके केस में डिसीजन नहीं आया है। यही स्थिति रही तो आगे भी इसी तरह से हमारे अपने भाइयों के, बहनों के जो अधिकार हैं, उन पर ये हक जताते रहेंगे। साथियों, हमें चीजों को समझना होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा और चीजों को देख लें। जब सीएचओ की वैकेंसी आती है, कहीं पर किसी भी स्टेट में आती है, तो वहीं के लोगों को लिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में ऑल इंडिया लेवल का वो सीएचओ का जो भर्ती होती है वो ऑल इंडिया लेवल की हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना होगा कि अदर स्टेट में क्या, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर अदर स्टेट की गवर्नमेंट की क्या नॉर्म्स है और यहाँ क्या नॉर्म्स है। जब वो हमारे बाहर के राज्यों के लोगों को नहीं ले रहे हैं, तो हम बाहर के राज्यों के लोगों को क्यों लें? हिमाचल की तर्ज पर ही हमें भी जो है काम करना होगा, तभी कुछ होगा। साथियों, मेरा मानना यही है, हम लोगों को मिलकर, एकजुट होकर, आपस में बात करके इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपस में बात करनी चाहिए कि किन किन प्रयासों से इन लोगों को बाहर किया जा सकता है। हम ही लोग हैं जो इनको बाहर करेंगे, और हम ही लोग हैं जो इनको इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करेंगे। हमारी कमजोरियां, हमारी लापरवाही की वजह से ये लोग यहाँ उत्तराखंड में आसानी से जो है भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जागरूक रहें अपने अधिकारों के प्रति, अगर हम जागरूक रहें अपने जितने भी अधिकार हैं, जितने भी हमारे नॉर्म्स हैं, उनके प्रति अगर हमें पता हो कि किन किन कौन कौन से नियम हैं, तो उसके आधार पर हम इन लोगों को बाहर कर सकते हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों, इन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। और जितने भी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। वो 8 कैंडिडेट जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले में पकड़े गए थे, आज तक किसी को शायद ही पता हो कि उस पर जो जांच बैठी थी, जांच में क्या पाया गया। अगर जांच सही पाई गई तो फिर जो आरटीआई में खुलासा हुआ था वो कैसे हुआ? आखिर कहां पर मिस्टेक हुई, हमको देखना चाहिए। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं
जिनके ऊपर आज तक जो है हमारा ध्यान ही नहीं गया। ऐसे और कैंडिडेट भी होंगे। ये तो वो लोग हैं जो कोर्ट गए या फिर जो आरटीआई के माध्यम से जो चर्चाओं में आए, बाकी और कैंडिडेट भी तो होंगे। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। तो आरटीआई के माध्यम से हमें ये जानकारी भी इकट्ठी करनी चाहिए कि सभी लोग, जितने लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है आरटीआई के माध्यम से, हमें ये पता करना चाहिए। उनका सारा डाटा हमें जो है संबंधित विभाग से मांगना चाहिए। उनका स्थायी पता, उनका वर्तमान पता, सारी डिटेल उनसे मांगनी चाहिए। आखिर पता तो चले कितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और कितने बाहर के हैं। उनका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों मांगना चाहिए और देखना चाहिए कि किस किस राज्य के लोग यहाँ पर आए हैं और किस किस तरीके से उनको जो है यहाँ पर सरकारी सेवाओं में आने का मौका मिला है। अगर ऐसा है तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा है तो ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं साथियों। इन मुद्दों को लेकर हम ना आपस में चर्चा करते हैं, ना इन पर हम कभी कोई एक्शन करते हैं। कभी भी हम इन मामलों में एक्टिव नहीं रहते हैं। हम दूसरे के भरोसे बैठ जाते हैं, अरे वो भैया करेंगे तो हाँ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो यार हम क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब बाहरी राज्य का एक व्यक्ति आकर इतनी हिम्मत कर जाता है, यहाँ का स्थायी निवास बना लेता है, फिरोज खान जैसे लोग यहाँ का स्थायी फर्जी स्थायी बना लेते हैं, बिना किसी की डर के वो अप्लाई करते हैं, किसी का डर नहीं है उनको, ना पकड़े जाने का, ना शासन का, ना प्रशासन का, और पूरे कॉन्फिडेंस से वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। वो तो गनीमत रही, वो तो शुक्र करो कि हमारे कुछ सीनियर्स द्वारा, हरि भाई लोगों द्वारा जो आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया, उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये लोग पकड़े गए। इन लोगों का जो फर्जीवाड़ा था वो सामने आया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इनका सिलेक्शन हो चुका था, बस नियुक्ति मिलनी तो बाकी थी। लेकिन जो समझदारी, जो सूझबूझ हरि भाई ने दिखाई, वही सूझबूझ, वही समझदारी बाकी सब लोगों को भी दिखानी चाहिए और आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी एकत्र करनी चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर जो नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है उसमें जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनका पूरा ब्यौरा मांगना चाहिए। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहाँ से नर्सिंग की है, उन्होंने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, कब के पास आउट है और कहाँ से उन्होंने किया है, कॉलेज का नाम भी मांगना चाहिए, कहाँ से उन्होंने किया है, उसके बाद उनका स्थायी पता मांगना चाहिए, उनका वर्तमान पता, ये सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए और उनकी परसेंटेज। जब ये जानकारी हमारे पास होगी उससे क्या होगा, हम जस्टिफाई कर पाएंगे कितने लोग यहाँ के हैं, कितने लोग बाहर के हैं। उसके बाद फिर हम ये आंकड़े कलेक्ट करने के बाद फिर आगे क्या स्टेप लेना है ये देखेंगे। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, सभी लोगों को, कि हम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को आरटीआई के माध्यम से, चिकित्सा चयन बोर्ड से और डीजी हेल्थ से ये सारी जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी। जब तक हम इन जानकारियों को एकत्र नहीं करेंगे साथियों, याद रखिएगा हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से सरकारी सेवाओं से वंचित होते रहेंगे। अगर हमें सरकारी सेवाओं में आना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।